श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 158वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य योग, अध्याय नंबर 9, और हम लोगों ने 12वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था, तो उसका हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। मोघशामोघ कर्मणः मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हमारे अंदर जो जब हमारी आशाएं फ्रूटलेस का मतलब होता है कि हम जब जो कोई टेम्पररी चीज के लिए हम यदि व्यर्थ आशा लेकर पकड़ बैठते हैं, तो उसी के प्रकार हम जब काम करते हैं तो काम भी व्यर्थ होता है। जब हम नॉलेज जो है वो टेम्पररी नॉलेज के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, तो वो नॉलेज भी हमारे लिए, वो ज्ञान भी हमारे लिए व्यर्थ साबित हो जाता है। और इस ऐसे दौड़ने का कारण सिर्फ एकमात्र हमारे वासना है। देखिए यहाँ श्री कृष्ण हमारे लिए राक्षसी और असुरी प्रवृत्ति के साथ दैवी प्रवृत्ति की क्या क्या अंतर है, वो हमें बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज हमें समझना चाहिए कि हमारी जो एसेंशियल नेचर है, हमारे जो एक्चुअल नेचर है, ये जब बाहर प्रकट होता है तो हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। मैं यदि चादर ओढ़ के आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिखे, मेरे अंदर में कोई भी प्रक्रिया नहीं हो, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति के अंदर में नॉलेज है, स्किल है, कुछ नहीं पता चलेगा, राइट? तो वैसे ही जब तक मेरे अंदर से कोई व्यवहार आपके साथ जब तक नहीं होता है, तब तक आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलता। और जब ये मैं व्यवहार जब प्रकट करता हूँ, तब मेरे अंदर के नॉलेज, स्किल जो भी है, मेरे अंदर जो भी कौशल है, जो भी निपुणता है, वो सामने प्रकट होती है। मगर वो प्रकट होने की उसकी जो उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन मेरे वासनाओं के कारण, मेरे अहम के कारण वो बदलती है। उसकी डायरेक्शन, एग्जाम्पल लेते हैं, हिरण्यकशिप, महान कुल का महान राजा, घोर तपस्वी। दूसरा लेते हैं रावण। बहुत रावण के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है। रावण की वो पंडित था, शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, रुद्र चमक के अंदर में उसकी जो न्यास है, और उसके अंदर में उसका वेद के अंदर में डायरेक्टली उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। रुद्र वीणा बजाने में वो निपुण था, महान शिव भक्त था। तो रावण का नाम हम लोग देखते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन, हजार हाथ लेकर, हजार हाथ यानी उतनी उसकी शक्ति थी। नर्मदा को वो हाथों से रोक सकता था, यानी उसके वो डैम बनाने की उसके पास कौशल था। नर्मदा काफी जोर से फ्लो करती है, तो उसके ऊपर वो डैम बना सकता था। उसके साथ तरह तरह के कौशल थे। मगर इनके सब के अंदर सबसे बड़ा जो सामने सामने आ जाता है, वो क्या है? उनकी वासनाएं, उनका अहम। उनके अंदर में दंभ, कार्तवीर्य अर्जुन के अंदर में उसके शारीरिक बल का एक दंभ था। रावण के अंदर में उसके अंदर उसका काम उसको खा गया। हिरण्यकशिप के अंदर में उसको ईर्ष्या खा गई, विष्णु से उसको ईर्ष्या थी। तो ये ईर्ष्या, दंभ, ये जब हमारे अंदर होते हैं, इनके द्वारा हमारे वासना हमें जब उसको मोटिवेट करते हैं, तब हमारा डायरेक्शन, जितना भी हमारे अंदर में कौशल हो, निपुणता हो, वो प्रकट कैसे होता है? एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में हम लोग देखते हैं। देखिए, दशरथ, जनक, वसुदेव, श्री कृष्ण के पिता, फिर कश्यप मुनि। तो इनके इनकी इनके चरित्र देखिए।
इनके अंदर में भी उतनी ही उसमें पांडित्य था, उतना ही नॉलेज था, उतना ही स्किल्स था। दशरथ जो है वो दशरथ नाम ऐसे ही पड़ा कि वो 10 रथ को एक साथ वो चला सकता था। असुरों के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र ने दशरथ को स्वर्ग तक बुलाया कि भाई हमारे साथ युद्ध में आइए और हमें मदद कीजिए। युद्ध कला में निपुण था राजा दशरथ। तो ऐसे व्यक्ति, मगर उनकी बिहेवियर के अंदर में, हाँ, उसमें भी देखिए अटैचमेंट था, तो अटैचमेंट के कारण दशरथ की मृत्यु हो गई इत्यादि जो भी है। मगर बिहेवियर जो है वो हमारे वासनाओं से और हमारे अहंकार के कारण प्रकट होता है, हमारे नॉलेज या स्किल के कारण नहीं। मेरे पास जितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान मेरे वासनाओं के मोटिवेशन से जब सामने आता है, तब वो मेरे व्यवहार में प्रकट होता है, और जब वो मेरे व्यवहार में प्रकट होता है, दूसरों को मेरी वासना भी दिखती है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मोघाशा, राक्षसी आसुरी प्रकृति, ये इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट समझाने के लिए अगला श्लोक 13वां श्लोक हम लोगों को बताते हैं। 13वां श्लोक ले लीजिए। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मन, महात्मन का अर्थ हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो महान आत्मा, माम मुझे, पार्थ अर्जुन, दैवी प्रकृति, जो असुरी प्रकृति हम लोगों ने देखी, उसका उल्टा दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भजन्त्य अनन्यम, ये बार बार श्री कृष्ण बोलते हैं, अनन्य भजंत, अनन्य चिंता, अनन्य भजन। तो ये हम लोगों को ये समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो अनन्य भजन, मन के अंदर में मनसो, तो जो मन है वो अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब विदाउट एनी डिविएशन, सिंगल पॉइंटेड फोकस। ये सिंगल पॉइंटेड फोकस से किसके ऊपर? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो उसको जो जो अव्यय है, जो इम्पेरिशेबल है, भूत आदिम, भूत के यानी ये पूरी संसार का आदि कौन है, उसको वो पहचान सकता है। तो यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि महात्मा जो है, जो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, मेरी यानी उनकी खुद की दैवी प्रकृति, या प्रकृति तो प्रकृति है, उन हमारे अंदर में वासना जब दैवी प्रकृति की ओर चली जाती है, तब वो मुझे संसार के सृष्टि या आदि के हिसाब से पहचानते हैं, और वो अनन्य चिंता, अनन्य भजन मेरे पर करते हैं। पूरी सृष्टि जो है वो अव्यक्त से ही आती है। अव्यक्त से आती है, जैसे लहर आते हैं समुद्र के अंदर में, जब दो लहर एक साथ आते हैं तो दोनों लहर को लगता है कि चलो अब खूब खेलें, और दोनों लहर एक एक के आपस में खूब खेलते खेलते किनारे की ओर जाते हैं, और दोनों लहर को लगता है कितना आनंद आ रहा है, और फिर दोनों लहर ही वैसे ही समुद्र के अंदर में वापस लीन हो जाते हैं। तो वैसे ही अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, ये संसार जब चलते रहता है, ये उनमें से ही उत्पत्ति होती है। ये श्री कृष्ण ने हम लोगों को पहले भी बताया था। उपनिषद बोलता है, यो देवानां प्रभवो उद्भवश्च विश्वधिपो रुद्रो महर्षि। वो रुद्र है, रुद्र यहाँ एज अ टर्म यूज किया गया है, जिसके देवों का भी उद्भव, प्रभव यानी जन्म और मैनिफेस्टेशन दोनों, इस पूरे संसार का विश्वधिपो, वो
एक है जिसके अंदर से ये सारा मैनिफेस्टेशन होता है, सारी ये प्रकट वहां से होता है। जो देवता है जिनकी हम लोग पूजा भी करते हैं, तो ये सारे भी उसी से ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने पहले हम लोगों को ये इसके बारे में बताया था 7वें चैप्टर में, और 8वें चैप्टर में भी बताया था कि व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, ये बदलाव प्रकृति के माध्यम से होता ही रहता है, और ये सब मेरे अंदर से ही हो रहा है। दूसरा है महान आत्मा, वर्ड यूज किया है उन्होंने। महान आत्मा का मतलब क्या? तो आत्मा जो कि महान हो गया। जीव आत्मा वो एक सीमित भावना से जीता है। आत्मा, देखिए, आत्मा तो आत्मा है, वो नैनम चिंदंती हम लोगों ने देखा है। तो आत्मन मगर जब वो वासनाओं से और प्रकृति से जब वो लिप्त हो जाता है, तब वो अपने आप को सीमित समझने लगता है। जिसकी आत्मा महान हो चुकी है, वो कौन है? जिसने सब कुछ के अंदर में वही आत्मन की अनुभूति प्राप्त की हो, उसको महात्मा कहते हैं। और उसके कारण उसको सब कुछ के साथ उतना ही प्रेम है जितना हम अपने शरीर के साथ प्रेम करते हैं। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, ये जो मेरे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन है, उन महान आत्मा के अंदर में ये आइडेंटिफिकेशन हो चुका होता है। और उसके लिए ये जो हम अभी बोल रहे हैं, ये हमारे लिए शायद शब्द हैं, महान आत्मा के लिए ये, महात्मा के लिए ये एक दैनंदिन जीने की अनुभूति है। वो ये एक्सपीरियंस करते रहता है कि ये मेरे अंदर में जो आत्मा यहाँ व्यक्त हो रही है, वही आत्मा वहाँ उस पेड़ के अंदर में, उसके पीछे उस पेड़ पे बैठा हुआ कौवे के अंदर में, उसके पीछे जो बिल्डिंग है उसके अंदर में जो लोग रह रहे हैं, सबके अंदर में यही आत्मा प्रज्वलित है। ये उसकी अनुभूति होती है। उसको ये समझ में आता है कि ये जो सामने बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव माया के कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है। ये बदलाव जो है, ये रियल नहीं है। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर में, समुद्र के ऊपर लहरों के जैसे, समुद्र के ऊपर जैसे बड़े-बड़े सुनामी भी आ जाए, मगर वो अल्टीमेटली समुद्र के अंदर में लीन हो जाते हैं। और इसीलिए वो उपनिषद का वो सत्य है, उसके लिए भी एक लिविंग सत्य होता है। माया मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम च महेश्वरम। तो वो बोलता है कि माया तो प्रकृति है, और माइन जो है, माया को कंट्रोल करने वाला, वो महेश्वर है। और वो महेश्वर वही आत्मन है जो कि वो आत्मन मेरे अंदर में भी है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि प्रकृति को बिना समझे, प्रकृति के साथ ये जो लहर है, ये लहर को हम यदि नहीं समझे और हम ये मान लेते हैं कि नहीं, ये लहर है ही नहीं, तो फिर लहर की जब धक्के लगेंगे, तब फिर हम कैसे उसको झेलेंगे? तो इसीलिए लहर को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, 1 से 6 के अंदर में श्री कृष्ण ने हमें अपने आत्मन के बारे में बताया, और वो बाकी जगत जगदीश्वरी के साथ हमारा संपर्क क्या है, ये समझने के लिए हमें 7वें से 12वें चैप्टर के अंदर में समझा रहे हैं। और वहां ये बहुत क्लियरली देयरफॉर समझा रहे हैं हम लोगों को कि प्रकृति को भी तुम्हें समझना पड़ेगा, जगत को तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि जगत को बिना समझे जगदीश्वरी तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस, खैर उसकी बात देखिए, घर के अंदर में मालिक है, दरवाजे पे कुत्ता है। मालिक भीतर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं आता है। तो हमको यदि भीतर जाना है, तो वो कुत्ते के साथ दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी। जब वो कुत्ते के साथ दोस्ती हो जाती है, तब हम भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुत्ता कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ पूछ हिलाते रहता है। तो जगदीश्वरी को मैं ब्राह्मण के दरवाजे की का रखवाली करने वाली का स्तर दे रहा हूं, तो तो वो उनके साथ यदि हमारी दोस्ती हो जाती है, श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माया के साथ, माया के परमिशन के बगैर
ब्राह्मण का के दरवाजे को खटखटाना संभव नहीं है। उनका पहला जब ब्राह्मण की अनुभूति हुई तो उन्होंने वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनके सामने काली आके खड़ी हो जाती थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने काली से ही उसके हाथ से उन्हीं का खड्ग मांगकर उस काली को उसने चीर दिया। माँ काली ने उनको खड्ग दिया, परमिशन दी। क्यों दी? क्योंकि उनके अंदर में वो अनुभूति हो गई कि ये जो सामने खड़ी हुई मेरी माँ है, वो भी मगर एक अनित्य चीज है, एक रूप है, एक नाम है। तो इसके लिए ये हमें यदि पार करना है तो सवाल एक्चुअली क्या उठता है जानते हैं? सवाल ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यदि अ, ऊपर का होता है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था ये कि अभी बीच में कुछ साल पहले बम्बई में एक फ्लैट ढूंढ रहे थे रहने के लिए। तो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर ने मुझे फ्लैट दिखाया। तो फ्लैट दिखाया, फ्लैट के अंदर में जब गया तो फ्लैट अच्छा था, अपार्टमेंट अच्छा था। नीचे तीनों ओर खिड़कियां थी, बहुत सुंदर से खुली हवा भी थी। मगर नीचे की ओर देखो तो चारों ओर पूरी बम्बई की जो स्लम्स है वो चारों ओर दिख रही थी। तो मैंने कहा कि ऑप्शन यदि है तो मुझे थोड़ा-सा दृश्य अच्छा लिखे, वो ऐसा कुछ मिल जाए। तो ब्रोकर ने मुझे कहा, "सर, नीचे क्यों देख रहे हैं? ऊपर देखिए।" ऐसे तो उसने तो मज़ाक में बेचने के लिए मज़ाक कर दिया मेरे साथ, मगर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात की उसने, कि जब हमारा लक्ष्य ऊँचा होता है, तब हमें नीचे के कंकड़ नहीं दिखते हैं। और यदि हमारा लक्ष्य सर्वोच्च है, तो फिर बाकी सब कुछ ही व्यर्थ है। बाकी सब कुछ ही उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है फिर। फिर वो है और वो आता है और वो जाता है। उसके लिए हमें फिर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें यदि सक्सेस अचीव करना है ना किसी भी चीज़ में, तो पहला होता है कि लक्ष्य क्या है? दूसरा सवाल ये आता है कि उस गोल के प्रति जाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर हमारा डिवोशन कितना है? हमारी श्रद्धा कितनी है? तो यदि हमारी श्रद्धा उस पर अनन्य नहीं है, यदि हमारी श्रद्धा उस पर अचूक नहीं है, तो फिर क्या होता है? हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं और प्रोसेस को फॉलो नहीं करने से रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी 0 ज़रूर हो जाती है। प्रोसेस फॉलो करने से रिजल्ट हो नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मगर नहीं प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सेल्स में बहुत साल मैंने निकाले। सेल्स के अंदर में एक प्रोसेस है। यदि मैं वो प्रोसेस को फॉलो करता हूं, तो मेरी सेल्स होती है। वो सेल्स के अंदर में प्रोसेस क्या है? कस्टमर को समझना, उसकी नीड को समझना। मगर मैं यदि सिर्फ गोल के प्रति दौड़ते रहूं बिना प्रोसेस को समझे, तो मुझे कभी भी गोल नहीं मिलेगा। तो व्यावहारिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से सच्चाई तो यही है कि लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य को पहुंचने की प्रोसेस पर हमारी भक्ति होनी जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा, श्रद्धा होने पर भी उस पर एक्शन, कंटीन्यूअस एक्शन, कंसिस्टेंसी। ये तो वो जिम वाला फिर जिम वाली कहानी हो जाती है। वो एक बार जिम जाता है ना व्यक्ति, घर आकर फिर दर्शक के सामने, शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, बाइसेप्स देखता है एक एक दिन के अंदर में। बदलाव तो 3 महीने के अंदर में आता है और वो कब आ गया पता भी नहीं चलता है। श्री कृष्ण भी खुद बोलते हैं, शनैः शनैः। तो धीरे 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 प्रोग्रेस होगा ही, मगर वो प्रोग्रेस के लिए हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिताः।
भजन्त्यनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। मुझे तब फिर वो पहचान सकता है, गोल को वो पहुंच सकता है। ये जब सिंगल पॉइंटेड डिवोशन हमारे अंदर में होने लगता है ना, तब हमारे सामने ये ये अनुभूति एक सच्चाई होकर खड़ी हो जाती है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम पतिम पतीनाम परमम परस्तात् दिवा विदाम देव भुवनेश मीडियम। तुम ईश्वरों के परम महेश्वर हो, तुम देवताओं में परम देवता हो, तुम सारे पति लॉर्ड्स इनके पति हो। ये ये अनुभूति मेरे अंदर में है। ये इस पॉइंट पे उपनिषद जहां बोलता है, इस अनुभूति के लिए वो लक्ष्य, उस पर प्रोसेस और प्रोसेस के बाद उस पर काम करना। सो यहाँ श्री कृष्ण हम लोगों को दैवी प्रकृति का व्यक्ति जो है उसके अंदर की बिहेवियर कैसी होती है और राक्षसी या आसुरी प्रवृत्ति की जो बिहेवियर होती है, इसके अंदर में फर्क हम लोगों को बहुत क्लियरली दिखाता है। वो क्या बोल रहा है, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं वहां कि यदि तुम्हारे अंदर में हिंसा, दंभ, गर्व, दर्प, ऐसे सब ये जब तुम्हारे अंदर में ऊपर आ जाते हैं, तो तुम्हारी जो पोटेंशियल है प्रेम की, विनम्रता की, परोपकार की, ये खत्म होते रहती है। दोनों प्रवृत्तियां हमारे अंदर है, आसुरी प्रवृत्ति भी है, दैवी प्रवृत्ति भी है। ये एक कहीं मैंने व्हाट्सएप पे कहानी पढ़ी थी, बट बहुत सुंदर कहानी है कि एक बच्चा है, वो अपने दादाजी के पास जाता है रात को, तो दादाजी उसको कहानी सुनाते रहते हैं। तो दादाजी उसको कहानी सुनाते सुनाते बोलते हैं कि जानते हो तुम्हारे अंदर दो शेर है। तो लड़का घबरा जाता है, बोलता है दो शेर मेरे अंदर में है? बोलते हाँ, दो शेर है। एक शेर है जो खराब शेर है, वो सब कुछ को खा जाता है, और दूसरा शेर है जो सबके साथ कुछ सब कुछ बांटते रहता है। और ये दोनों शेर हर समय झगड़ा करते रहते हैं। तो बच्चा पूछता है कि दादाजी कौन सा शेर जीतेगा? दादाजी बोलते हैं जिस शेर को तुम खाना खिलाओगे। सोचने वाली बात है। देखिए, हम किस चीज को फीड करते हैं? जहां हमारी वासना हमें ले जाती है। और इसीलिए जब हम इस वन पॉइंटेड डिवोशन, अनन्य भजनतम, अनन्य भजन, अनन्य चिंता, ये जब हम करने के लिए जो भी हमारा लक्ष्य हो, व्यावहारिक लक्ष्य भी हो सकता है, सबसे ऊंचा लक्ष्य भी हो सकता है, मगर हम उस लक्ष्य के प्रति जब हम सिंगल पॉइंटेड डिवोशन से काम करने को तैयार है, तब ही ये लक्ष्य हमें मिल सकता है। और ये जब हमारा गोल ऊंचा हो जाता है, तब ये जो नीचे की जो मोह आशा, मोह कर्म, ये हम त्याग देते हैं। तभी हमारे अंदर में दैवी प्रकृति जब बढ़ जाती है, तब हमारी आत्मा महान आत्मा होने के लिए तैयार हो जाती है। ये चॉइस हमारे ऊपर है। हमारे हम जिस टाइप की कंपनी रखेंगे, हम जिस जिस टाइप का संगत रखेंगे, जिस टाइप के साथ हमारे हमारे लोग रहेंगे, उसके उसी के जैसी हमारी बिहेवियर होने लगेगी। उसके बारे में हम लोग और आगे इसी चैप्टर में और अच्छी तरह से देखेंगे। मगर एग्जाम्पल से हम लोग महाभारत के दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक भीष्म है, दूसरा द्रोणाचार्य है। दोनों अत्यंत शिक्षित, दोनों ही वेल एस्टेब्लिश्ड, नामी, गुणी व्यक्ति, मगर उनका संग किसके साथ था? दुर्योधन, शकुनी। तो ये ये जो संग है उनका, उस संग के कारण उनको आगे बढ़ने से उनको रुकावट आ जाती है। यदि ऐसा है तो रिवर्स भी सच हो सकता है ना, कि यदि हमारा संग अच्छे लोगों के साथ हो, हमारा संग यदि सत्य के साथ हो, सत्य यानी हम अपना जो एग्जिस्ट करता है, हमारे अंदर जो
रियलिटी एग्जिस्ट करती है। जो ये शरीर नहीं है, जो ये मनस नहीं है, जो ये इंटेलेक्ट नहीं है, उसके अंदर में जो सत है, उसके संग हम यदि सब समय रह सकते हैं। संग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम मित्र खोजें और वो मित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसकी वासनाओं के ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल तो सिर्फ मेरे ऊपर ही है, मेरे मनस के ऊपर है। हालांकि आजकल अभी यदि मैं अपने आप को देखूं तो शायद मेरा मनस मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं मेरे मनस को नहीं कंट्रोल कर रहा हूं। उल्टा हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम लोगों को चैप्टर 6 में हम लोगों को श्री कृष्ण ने समझाया था, 5वें और 6वें चैप्टर में, जहां उन्होंने बुद्धि को मनस को कंट्रोल करने के लिए यूज करने को सिखाया था, विवेक के द्वारा। तो जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर में सत्संग शुरू हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग जब होने लगता है, यानी जब मैं अपने आप के साथ रहने लगता हूं, सत्संग करने लगता हूं। सत का मतलब एग्जिस्टेंस, द अल्टीमेट एग्जिस्टेंस जो है, उसके साथ मेरा संग जब होने लगता है, तब बाकी चीजों के साथ मेरा निस्संग हो जाता है। निस्संग का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब होता है उन पर मेरी आसक्ति आ जाती है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, मोह से मुक्ति हो जाती है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, तब फिर एक सिंगल पॉइंटेड डिवोशन होने लगता है, निश्चल तत्व। और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो इसीलिए शुरू करना के का पॉइंट कहाँ है? तो शुरू करने के लिए भी श्री कृष्ण हम लोगों को बता रहे हैं सत्संग। पहले तो बाह्य रूप से सत्संग, ऐसे लोगों के पास साथ हम, देखिए, व्यावहारिक सच हो या आध्यात्मिक सच हो, यदि मैं मेरे जैसे मेरे अंदर जितना डिवोशन है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, मेरे जो प्रोसेस के प्रति जो श्रद्धा है, वैसे लोगों के साथ जब मैं मिलके काम करता हूं तो मेरा काम भी अच्छा होता है। इसीलिए जब इंटरव्यू करके किसी को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसकी वैल्यूज सेम है कि नहीं देखा जाता है। सेम वे यहां हम लोगों को अपने लिए वो वैल्यूज के लोग ढूंढने हैं, वो लोगों को ढूंढना है जो कि हमारे जैसे आगे, हम जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएं। तो एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हमारे बढ़ने की डायरेक्शन सर्वोच्च की ओर है, तो फिर जाना रास्ता बहुत इजी हो जाता है। धीरे धीरे वो बाह्य से अंतर की ओर चला जाता है और फिर सचमुच का सत्संग होने लगता है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। माया से दोस्ती करने पर क्या होता है? सवाल रिपीट कर लेता हूं कि माया से दोस्ती करनी है, माया को छोड़ना है ना, तो समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माया असत है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है एग्जिस्ट करती है मगर बदलते रहती है। माया भी ब्रह्मन के साथ ही अनादि है। ये हम लोगों ने श्री कृष्ण के ही वाक्य में 5वें और 6वें चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा है, 7वें में भी देखा है। तो हम लोगों ने देखा है कि माया उन्हीं की एक प्रकृति है, मगर वो उनकी अपरापरिक शक्ति है। तो माया के साथ दोस्ती करने का मतलब उसकी रियलिटी को समझना। माया बदलेगी, माया विक्षेप करेगी, माया आवरण करेगी, ये समझना उसके साथ दोस्ती है। जब हम दोस्ती करते हैं किसी के साथ तो उस व्यक्ति को समझने लगते हैं ना। जब उस व्यक्ति को समझने लगते हैं तो उस व्यक्ति के जो गुण है और दोष है दोनों समझने लगते हैं। और फिर उस व्यक्ति के गुण दोष समझने के बाद फिर उस व्यक्ति के साथ हम कैसे बर्ताव करेंगे, वो भी हमारे पास चॉइस आ जाती है। मगर मैं यदि उसको पहचानता ही नहीं हूं और उसके बाहरी रूप को देखकर
मैं या तो डर जाता हूँ या प्रेम में पड़ जाता हूँ या जो भी होता है, तो वो जो सारी चीज़ें हो रही है, वो मैं सिर्फ़ उसके बाहरी रूप देख कर रहा हूँ। दोस्ती का मतलब होता है कि उसके असलियत को समझना, माया के असलियत को समझना। जगत में रहते हुए निर्लिप्त भाव से रहना क्या है? जगत में रहते हुए निर्लिप्त भाव से रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही हम लोगों को एक एक पद्म पत्र के ऊपर पानी कैसे रहता है, वैसे के एग्ज़ाम्पल हम लोगों को दिया हुआ था। शास्त्र में पद्म का एग्ज़ाम्पल बहुत बार लिया जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मछली के का भी एग्ज़ाम्पल लेते थे। बंगाल में बहुत सारी जो छोटे-छोटे तालाब होते हैं और तालाब के अंदर में एक मछली होती है जो कि अ, वो कीचड़ में रहती है, वो मछली। मगर जब उसको कीचड़ से निकालते हैं ना, तो उस पर एक ड्रॉप कीचड़ भी नहीं लगा हुआ होता है। बंगला में उसको पांकाल माछ कहते हैं। तो ये क्या कैसे कर सकते हैं? जब हम व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक सत्ता से व्यावहारिक बिहेवियर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं साँप को देखूँ, तो साँप को भी ब्रह्मन समझ के मैं साँप के पास जाकर बैठ जाऊँ। कहानी शायद मैंने पहले बताई थी। बहुत फ़ेमस कहानी है कि अ, गुरुजी जो थे वो अ, अद्वैत के महान पंडित थे और उनकी अनुभूति के माध्यम से वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो सब बच्चे सब सवेरे चले गए लकड़ी-वकड़ी लाने के लिए जंगल से और बीच में एक मस्त हाथी के ऊपर बैठा हुआ माहौत दौड़े हुए आ रहा था, हाथी पागल हो गया था, तो मस्त के कारण तो वो ऊपर से माहौत चिल्ला रहा था, "रास्ते से हटो, रास्ते से हटो।" सब हट गए, एक बच्चा नहीं हटा। एक बच्चा नहीं हटा, हाथी ने उसको उठाया, पटक के चला गया आगे। बाद में जब उसको उठाया गया तो उठाया तो गुरु ने पूछा कि भई तू हटे नहीं क्यों? तो बच्चा कहता है, "आप ही ने तो कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्मा, मैं क्यों हटूँ?" तो गुरु ने पूछा, "ऊपर से माहोत ब्रह्म भी तो था ना, वो भी तो बोल रहा था कि हटो, हटो।" व्यावहारिक रूप से जो व्यावहारिक है, उसको हम व्यावहारिक रूप से ही डील करेंगे, मगर वो टेम्पररी है, वो अभी है, कल नहीं रहेगा। ये जानते हुए, ये अनुभूति से जब हम इसको डील करेंगे, तब हम माया के लेप में नहीं आएँगे। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति, शांति, शांति।